नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे सुपर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी अब हमारी क्लासेस चल रही हैं सभी की प्लेलिस्ट बनी है, और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में उन सभी को हम बहुत ही जल्द प्लेलिस्ट के माध्यम से देने वाले हैं। और सभी प्रश्नों को हम मॉक टेस्ट के रूप में देखेंगे और डेली अपना स्कोर चेक करेंगे, और इस तरीके से प्रैक्टिस भी आपकी बेहतर हो सकेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह विज्ञान के किस नियम के कारण होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो विज्ञान का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर अच्छे से पढ़ के और आपको बताना है इन 4 में से यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर इसका पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का ये पहला नियम है, जिसे हम जड़त्व इनर्शिया के नाम से जानते हैं। हिंदी में जड़त्व लिखते हैं और इंग्लिश में इसे इनर्शिया कहा जाता है। तो न्यूटन का यह पहला नियम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2 का राइट आंसर देखेंगे। पानी से भरे कांच के गिलास में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी या मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? चलिए इसका राइट आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर देखिए, 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए, मान लीजिए अपवर्तन को आप इंग्लिश में नहीं जानते, तो अब याद रखिएगा रिफ्रैक्शन के कारण हमें यहाँ पर जो ग्लास में डूबी हुई पेंसिल है वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है, सीधी नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। तो सीधा सीधा आंसर बताएंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। कुएं या हैंडपंप का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है ऐसा? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के अंदर का तापमान साल भर लगभग एक समान रहता है। इसी के कारण यहाँ पर देखिए कुएं या हैंडपंप का जो पानी होता है सर्दियों में गर्म महसूस होता है और गर्मियों में ठंडा महसूस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना अधिक आरामदायक क्यों माना जाता है? प्रश्न संख्या 4 देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद रंग के सूर्य की गर्मी को परावर्तित कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो हमें हीट कम लगती है, ना के बराबर। तो इसीलिए सफ़ेद रंग जो होता है सूर्य की गर्मी को परावर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर त्वचा में तेज जलन और दर्द किस अम्ल के कारण होता है? अगर चींटी काटती है तब भी खुजली होने लगती है, मधुमक्खी काटेगी, तो इन दोनों में कौन सा एसिड पाया जाता है? उस एसिड का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 5। तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इंग्लिश में भी लिखा गया है फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा, चींटी हो, ततैया हो, या यहाँ पर हनी बी यानी मधुमक्खी हो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वे रेशों के बीच हवा को रोक लेते हैं जो ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, जिससे गर्मी बराबर बनी रहती है। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेब को काटने के बाद उसका रंग कुछ समय बाद भूरा क्यों हो जाता है? प्रश्न संख्या 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया के कारण। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया के कारण जो सफ़ेद रंग का जो हमें सेब दिखाई पड़ रहा था वो थोड़े समय के बाद वो भूरा रंग का दिखाई पड़ने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। आग बुझाने वाले लाल सिलेंडरों
के मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बताना है लाल जो सिलेंडर होते हैं, ठीक है, आग बुझाने वाले जो लाल सिलेंडर होते हैं मुख्य रूप से उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि आग बुझाने में हेल्प की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है ऑक्सीजन की तुलना में। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्दियों के दिनों में जब हम सांस छोड़ते हैं तो मुंह से धुएं या भाप जैसी आकृति दिखाई देती है। अब वो आकृति जो भाप ये सब दिखाई देता है, क्यों दिखाई देती है, बताना रीजन। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस की गर्म जलवाष्प बाहर की ठंडी हवा के संपर्क में आकर छोटी बूंदों में बदल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10, दरवाजों के कब्जों से चूं चूं की आवाज़ आने पर उनमें तेल डालने से आवाज़ क्यों बंद हो जाती है? प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल लगाने से दोनों सतहों के बीच का घर्षण कम हो जाता है। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो दरवाज़ों से जो चूं चूं की आवाज़ आ रही है वो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, साबुन के बुलबुले सूर्य के प्रकाश में चमकीले और रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। जो यहाँ पर साबुन के सूर्य के प्रकाश में जो बुलबुले होते हैं चमकीले और रंगीन दिखाई पड़ते हैं, किसके कारण? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण को यहाँ पर क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस, ठीक है, इंग्लिश में टर्म है, बाकी व्यतिकरण याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे घरों में बिजली के तारों के लिए लोहे के बजाय तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है? लोहे के तार क्यों नहीं बनाए जाते हैं? हम कॉपर का ही उपयोग क्यों करते हैं? यानी तांबे के तार होते हैं, हम लोग खरीदते भी हैं तांबे का तार, यानी कॉपर वाला तार चाहिए। अब 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तांबा बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है और इसमें ऊर्जा का नुकसान कम होता है, ठीक है, इसीलिए तांबे के तार यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग जब कपड़े धोने का साबुन लगाया जाता है तो उसका रंग लाल क्यों हो जाता है? देखिए, कपड़ा जो है, कपड़े पर अगर हल्दी लग गई है, हल्दी के दाग को अगर दाग पर हम यहाँ पर कपड़े धोने वाला साबुन लगा देते हैं तो उसका रंग जो है लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है और साबुन की प्रकृति क्षारीय है, यानी बेसिक होता है, इसलिए अब यहाँ पर देखिए हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ये यहाँ पर एसिड और बेस को पहचानने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए उसके साथ रिएक्शन करके, ठीक है, तो रिएक्शन करके वो लाल रंग दे देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुबह की हल्की धूप में बैठने से हमारे शरीर को कौन सा विटामिन प्राकृतिक रूप से मिलता है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं तो उन किरणों में बैठना चाहिए, उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी का पूरा नाम क्या है? यानी फुल फॉर्म पूछा गया है सीएनजी का। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप बताएंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16, दूध को उबालने पर वह बर्तन से बाहर क्यों गिरने लगता है जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं होता है?
प्रश्न संख्या 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध में मौजूद प्रोटीन और वसा की ऊपरी परत भाप को बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ दूध जो है बर्तन के बाहर गिरने लगता है। तो इसका रीजन क्या बताया गया, दूध में मौजूद जो प्रोटीन होती है और वसा यानी कि फैट होता है कि ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत भाप को बाहर निकलने से रोकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जुगनू रात के अंधेरे में बिना किसी गर्मी के लगातार किस कारण से चमकते हैं। अब जुगनू एक छोटा सा कीड़ा होता है जो रात के समय काली अंधेरी रात में देखेंगे वो टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, यानी बिजली लग रही, बल्ब जैसा जल रहा है इस तरीके से। ऐसा ये किस कारण से होता है। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीकरण के कारण ऐसा होता है। तो कौन सा प्रोटीन है, तो याद रखिएगा ल्यूसीफेरिन। तो ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीकरण के कारण ऐसा प्रतीत यानी जलता हुआ प्रतीत दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18, हवाई जहाज के टायरों में सामान्य हवा के बजाय मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है। 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उन्हें ठंडा रखने के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19, खट्टे दूध या फटे हुए दूध जैसे पनीर बनते समय में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए खट्टे दूध या फटे हुए दूध में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 20। देखिए चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए एक्सरे का उपयोग क्यों करते हैं। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सरे त्वचा और मांसपेशियों से गुजर जाती है लेकिन घनी हड्डियों को पार नहीं कर पाती है। इस वजह से जो हड्डियों के जो छाया होती है वो एक फिल्म पर आ जाती है और उसमें क्रैक्स जो होते हैं वो पता चल जाते हैं। अगला, सर्दियों में कंक्रीट का फर्श कालीन की तुलना में पैर रखने पर अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है। ठीक है, तो सर्दियों में कंक्रीट का जो फर्श होता है, कंक्रीट का फर्श कालीन की तुलना में पैर रखने पर अधिक ठंडा महसूस क्यों होता है। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंक्रीट ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और यह शरीर से गर्मी तेजी से सोखता है। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल आती है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इस वजह से फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदें मुख्य रूप से किस कारण से गोल आकार ले लेती हैं। देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल आकार ले लेती हैं। अगला प्रश्न, ब्रेड या केक बनाते समय गूंथे हुए आटे में ईस्ट या खमीर मिलाने पर वह क्यों फूल जाता है। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईस्ट द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। ठीक है, तो ईस्ट जो होती है तो इसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, जिस वजह से जो ब्रेड का आटा होता है या केक वह होता है ये थोड़ा स्पंजी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय
सूर्य और उसके आसपास का आसमान लाल क्यों दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 25। तो 25 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो पहला ही यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बादलों वाली रातें साफ आसमान वाली रातों की तुलना में अधिक गर्म क्यों महसूस होती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बादलों वाली रातें साफ आसमान वाली रातों की तुलना में अधिक गर्म महसूस होती हैं। बादल भी है तब भी रात में गर्म लग रहा है, ऐसा क्यों महसूस होता है? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बादल पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं, जिस वजह से गर्मी ट्रैप हो जाती है। यानी जो गर्म हवाएं हैं वो हमारे वातावरण में हमारे चारों तरफ ही बनी रहती हैं। अगर साफ़ आसमान है तो गर्मी की किरणें जो है वापस वो रिटर्न हो जाती हैं, जिस वजह से साफ़ आसमान में गर्मी कम लगती है, लेकिन बादल होने के बाद भी हमें गर्मी महसूस होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोहे की वस्तुओं में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो कारक सबसे आवश्यक हैं? 27 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और नमी, जिसे कहते हैं आर्द्रता यानी नमी, ह्यूमिडिटी। तो ऑक्सीजन हो और नमी हो यानी पानी की बूंदें हों तो लोहे में जंग बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28, दूध से दही जमने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव मुख्य भूमिका निभाता है? प्रश्न संख्या 28। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्दियों के मौसम में बर्फीले इलाकों में सड़कों पर जमी बर्फ को जल्दी पिघलने के लिए उस पर नमक क्यों छिड़का जाता है? देखिए 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक पानी के हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, एक बड़े खाली कमरे या पहाड़ी इलाके में जोर से बोलने पर हमारी ही आवाज़ कुछ सेकंड बाद दोबारा सुनाई देती है, इस गूंज का क्या कारण है? देखिए 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यानी भौतिक विज्ञान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। इसका मेन कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इस तरह से हमने सुपर 30 प्रश्नों को यहाँ पे देखा। कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। सीरीज से जुड़े रहिएगा क्योंकि कंटिन्यू ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यू हमारी सीरीज चलने वाली है। सारी सीरीज यानी जितने भी वीडियोस बनाएंगे सारे वीडियोस अगर देखते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, 10 में 10 नंबर आप ला सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।